दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। प्रदीप भंडारी, आप किस बिना पर कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का नैरेटिव? वो कह रही हैं कि भाई मैं तो सिर्फ जवाब ही नहीं है कोई। आप मुझे सवाल पूछने देंगे अजहरी साहब? किस बिना पे आप कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती वो एक विपक्ष की नेता हैं, कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं, आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का नैरेटिव भारत में, किस बिना पे आप कह रहे हैं? इम्तियाज एक ओवरग्राउंड वर्कर है, वो स्वघोषित उसने माना है कि उसने पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों का यहाँ पे समर्थन किया। वीडियो साफ है कि वो आर्मी से छूटकर खुद सुसाइड कमिट कर रहा है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि भाई ये फौज की वजह से हुआ है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के पक्ष में खड़ी हो गई थी, अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के पक्ष में खड़ी हो चुकी थी। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसका फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की करेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना चाहता है, और जो आतंकवादी हमले को वायलेंस बुलाए और अपने ट्वीट के अंदर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग तक नहीं कर सके और ओवरग्राउंड आतंकवादियों को बैक कर रही है, वर्कर्स को बैक कर रही है। उसको मैं क्या बोलूंगा? देश की थोड़ी कर रही हो तो पाकिस्तान की बैटिंग कर रही हो। 10 सेकंड पद्मा जी, इन्होंने मेरे बीच में 15 बार इंटरप्ट किया, मैंने इनको सुना। भाई आप कहते हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान अलग है, तो आप मुझे बताओ अगर पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी का पानी हम बंद कर रहे हैं तो आपका गला क्यों सूख रहा है? मैं बताऊंगा हमारा गला, ये देवबंदी है। और देवबंदी अरशद मदनी के जो पूर्वज थे हुसैन अहमद मदनी, वो तो चले गए पाकिस्तान, और आपके देवबंद तो चाहता था कि हिंदुस्तान का पार्टीशन इस बनाए पे ना हो क्योंकि मुसलमानों की संख्या कम हो जाएगी और आप जो है शरीयत हुकूमत नहीं कर सकते। ये आपकी सच्चाई, इसीलिए आपका दिल पाकिस्तान हो गई बात। ये है आपकी सच्चाई। बोलो नंबर एक तो मैं देवबंदी नहीं हूं, सुन ले इस बात को, आप जानकारी लेने से। अरे भैया आप मदनी जी की बैटिंग कर रहे हो ना? दूसरी बात नहीं, मदनी जी की बैटिंग कर रहे हो ना? मैंने कहा ना मैं मदनी का कभी पैरोकार रहा हूं, उन्हें जवाब देने दीजिए। कभी पैरोकार हो सकता हूं। हाँ। मदनी का नाम है, ना कभी मैं पैरोकार रहा हूं ना कभी हो सकता हूं, लेकिन किसी की बात सही या गलत होगी तो वो मुझे कहने का अधिकार है, वो सामने वाला कोई हो। इसलिए मैंने आपसे साफ साफ कहा है कि शंकराचार्य जी ने यही बोला जो मौलाना अरशद मदनी ने बोला, तो साहब शंकराचार्य क्या बोला उन्होंने ये बोला कि कुछ सूख नहीं रहा है, पाकिस्तान को पानी लगातार जा रहा है, ये कह रहे हैं ना वो। 20 साल लगेंगे। चलिए 20 साल लगेंगे, तस्वीरें दिखाते हैं। आज जो 2 डैम बंद किए गए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। सर प्रॉब्लम ये है ना कि हर कोई यहाँ पर एक्सपर्ट बन जाता है कि फला हो रहा है, फला नहीं हो रहा। 20 साल लगेंगे, 20 दशक लगेंगे, उम्र लग जाएगी, नहीं होगा। पाकिस्तान वहां पर, सर एक सेकंड अजहरी साहब, वहां पर शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत हमारा पानी रोक करके बैठा हुआ है, ये ऐलाने जंग की तरह है, अगर हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है हम वापस जवाब देंगे। वो छटपटा रहे हैं, आप कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा, भारत कुछ कर ही नहीं रहा, पाकिस्तान छटपटा रहा है, आप कह रहे हैं ऑल इज वेल। जवाब दे रहा हूं उसका मैं, जवाब दीजिए। जवाब ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि पानी सूख रहा या नहीं, मैंने ये कहा है कि आप मौलाना अरशद मदनी को कोड आप कर रहे हो इसलिए कि हिंदू मुसलमान हो। नहीं मुझे कोई शक नहीं। अरे आप, मुझे कोई शक नहीं। अरे यार हिंदू मुसलमान ने बोला, हिंदू मुसलमान, ये रहा शंकराचार्य का बयान। सुनाइए। पहलगाम में मारे गए लोगों को शंकराचार्य ने कहा कि उनको मुक्ति मिलेगी, ये भारत के वीर नागरिक है। आप सुनाइए, आप सुनाओ ना, आप कोट कर रहे हो, आप सुनो। नहीं ये तब से सुनो, बिल्कुल सुनाइए। ठीक है अजहरी साहब, बयान दिया, उसका खंडन करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद होना सही है कि गलत है? आपको क्यों छटपटा रहे हो? मैंने कहा ना सही है। आप ऐसे ही छटपटा रहे हो जैसे शहबाज शरीफ छटपटा रहे हैं। आप मौलाना अरशद मदनी को कोट करके आप देश के मुसलमानों को दोषी ठहराना चाहते हैं। बस यही प्रॉब्लम है अजहरी साहब, आप प्रॉब्लम यही है कि आप हमला किसने किया? आतंकवादियों ने। जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान। एक्शन किसके खिलाफ लिया जा रहा है? आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ। आप जैसे लोग घूम फिर के बात लाते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ। हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है सर। टीवी के जरिए पूरे हम आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं लगातार। और अजहरी साहब अभी लाल मस्जिद में वहां के मौलाना क्या बोल रहे हैं ये भी आपको मैं थोड़ी देर में सुनवाऊंगी। लेकिन आदित्य गुप्ता सवाल आपसे सीधा पूछ रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का नैरेटिव यहाँ पर क्यों आगे आप कर रहे हैं जब आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं? आदित्य गुप्ता। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार और मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार।
देखें, ऐसा है कि बीजेपी कह रही है क्योंकि वो मूल मुद्दे से हटना चाहते हैं। मैं इस वक्त सियासत नहीं करना चाहता, बीजेपी को करनी है सियासत, वो कर सकती है। अगर जहां तक बात रही हमारे नैरेटिव चलाने की, मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बीजेपी के जम्मू कश्मीर में प्रवक्ता है अंकुर शर्मा साहब। डेपुटेशन के ऑर्डर्स इशू हुए हैं। डेपुटेशन के जिन लोगों को, पाकिस्तानी नेशनल्स को जिनको डिपोर्ट करना था, उनका वकील कौन है? अंकुर शर्मा। उनके डेपुटेशन को ब्लॉक कौन कर रहा है? अंकुर शर्मा। तो डबल हिपोक्रेसी बीजेपी दिखा नहीं सकती। दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती ने बार बार एक बात कही है कि आप हर उस टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करें, उसको पनिश करें इन दी मैनर विच इज बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे उनको लगता है। वही बात होम मिनिस्टर से भी की है, वही रिक्वेस्ट होम मिनिस्टर को भी की है कि आपको जो सही लगता है आप उस तरीके से करें। हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी हमारी तरफ से सपोर्ट है वो। लेकिन आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कश्मीर में लोगों का ओवर द गवर्नमेंट, वो चीज को बेटर किया जाए। पहली बात, आप अननेसेसरी जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, अगर आप जैसे पहलगाम टेररिस्ट अटैक की, इसके अंदर अगर आपने राउंड अप किया तो इसके अंदर जो आज डेटा अखबार में छपा है लोकल न्यूज़पेपर, उसमें लिखा 97 PSA लगे हैं और 3000 डिटेंशन हुई। अब इट इज राइट, आप अपने एंड पे जो करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन इससे एक मूल सवाल एक और उठता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कभी किसी ने सवाल पूछा कि साहब आपके पास पुलिस थी, 2000 आदमी एक जगह पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे था, तो वहां पर एक पुलिस की पिकेट नहीं बना सके आप? क्या डीजी साहब ने किसी ने साहब पूछा? देखो, अकाउंटेबिलिटी, पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए। जो लोग टेररिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, उस हर आदमी को सजा देनी चाहिए, क्योंकि 27 लोगों को इंसाफ देना, जम्मू कश्मीर के हर इंसान को इंसाफ देना है। बिल्कुल आदित्य, आप अकाउंटेबिलिटी का सवाल पूछें, आप आज नहीं, आप रोज पूछें, दिन में 10 बार पूछें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। पर मुद्दा महबूबा मुफ्ती साहब जी ने ये नहीं उठाया। उन्होंने एक ओवरग्राउंड वर्कर, जिसको सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं कि उसने खुद माना था, उसने आइडेंटिफाई किया एक टेररिस्ट हाइडआउट को, दूसरे टेररिस्ट हाइडआउट को उसकी पहचान कराने के लिए उसको ले जा रहे थे, और वीडियो पे दिखाई दे रहा है वो आदमी खुद अकेला नदी में कूद करके भागने की कोशिश करता है, नदी के बहाव के साथ फिर वो चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इस पे पॉलिटिक्स की जा रही है कि अरे भाई एक कश्मीरी मासूम को उठा करके 22 साल का लड़का था, उसको टॉर्चर किया। मैंने अभी सकीना इट्टू की बाइट सुनी, वो कह रही है कि ये लगातार टॉर्चर किया जा रहा है कश्मीरियों के खिलाफ, एक तरीके से ये पूरा मुहिम चला रही है इंडियन गवर्नमेंट। ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये तो कम्युनल पॉलिटिक्स है। अगर आप सिर्फ महबूबा मुफ्ती मैडम को ही अगर आप इसके लिए एक्यूज करते हो तो मैं मानता कि हम सरकार में नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन जब सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर, हार लेने में, गुलदस्ता पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी मंत्री को, उनकी भी तो यही स्टेटमेंट है। देयर इज अ सर्टेन फैक्टर जो ऑन ग्राउंड है। मैंने आपको बोला ना, 27 लोगों को मारा गया है, 6 मिलिटेंट थे या 8 मिलिटेंट थे, जो भी है, जो भी नंबर गवर्नमेंट ने वापस आना, उनको एड करने के लिए 97 पब्लिक सेफ्टी एक्ट इंप्लीमेंटेशन, 3000 डिटेंशन। मतलब आप कह रहे हैं 3100 लोग इन्वॉल्व हैं इस 22 अप्रैल के हादसे में। आपको नहीं लगता इन्वॉल्व है? आपको लगता है ये सारे मासूम हैं? I think LG is the first person who should be answering it. First person LG, number 2 DG, 3100 people for aiding 6 militants. This is what you want to say?